अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फेसबुक पर सेलिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। एक तो इसमें मेथड होता है फेसबुक पेज के थ्रू, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है क्योंकि पेज के ऊपर ट्रैफिक इतना आसानी से नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो फेसबुक ने कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो है मार्केट प्लेस। ठीक है। आज इसके बारे में बात करेंगे कि आप मार्केट प्लेस को यूज़ करते हुए सेलिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने जैसे ही अपने मतलब होम पेज पर होंगे तो मार्केट प्लेस का आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा। आपने ये क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है। आप अगर मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो सेम ऐसा ही आइकन बना हुआ होगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन में भी, फेसबुक में। और अगर नहीं आ रहा तो आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। ठीक है। तो क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने। काफ़ी सारी इस तरह से आपके सामने लिस्टिंग्स आएंगी जो जो लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप मतलब लोकेशन वगैरह भी अपनी चेंज कर सकते हैं कि आपको कराची में जो सेलर्स हैं वो चाहिए या कराची से बाहर के भी आप चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं ख़रीदने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया हुआ है बाइंग का और नेक्स्ट है सेलिंग का, और इनसे नीचे ऑप्शन है क्रिएट न्यू लिस्टिंग। आप सिंपली यहाँ से भी क्लिक करके न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सेलिंग पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने। ठीक है। तो आपने जो भी यहाँ पर मतलब पहले लिस्टिंग्स लगाई हुई होंगी तो ये आपके सामने उसका डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी इंसाइट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि मतलब क्लिक्स कितने हुए लास्ट 7 डेज़ में, 14 डेज़ में, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आप अपनी कॉमर्स प्रोफाइल भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल बात करते हैं कि आपने लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करनी है। आपने सिंपली क्लिक करना है क्रिएट न्यू लिस्टिंग। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। तो फर्स्ट है आइटम्स फॉर सेल। मतलब आप इसमें किसी भी किस्म की प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की मतलब ये है कि जो मतलब इलीगल ना हो। ठीक है। उसके अलावा फिर सेकंड चीज़ है व्हीकल्स फॉर सेल। इसमें आप गाड़ियाँ वगैरह मतलब सेल कर सकते हैं। ये डिफरेंट इन्होंने क्यों ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसकी मेन वजह ये है कि अगर आप गाड़ी वाला यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो फॉर्म टाइप का इनका आता है वो उससे रिलेटेड आएगा, मतलब मैक मॉडल और इस तरह की मतलब सारी चीज़ें आएंगी उसमें। ठीक है। तो उसके अलावा फिर थर्ड ऑप्शन होता है होम फॉर सेल, मतलब घर वगैरह आप सेल करना चाह रहे हैं तो इसमें फिर आपके सामने जब आप इसकी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो उसमें आपके सामने जो भी आएगा मतलब स्क्वायर यार्ड और इस हिसाब से मतलब जो ऑप्शंस आते हैं वो आएंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि हम आइटम किस तरह से सेल कर सकते हैं। हमने सिंपली क्लिक करना है यहाँ। ठीक है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा हमारे सामने। तो ये बिल्कुल सामने जो हमारे विंडो आ रही है ये है प्रीव्यू। हमने जो एक्चुअल चीज़ें ऐड करनी है वो सिर्फ हमने यहाँ पर चेंजिंग करनी है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और इसमें हम फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं 10, मैक्सिमम 10 फ़ोटोज़ हम ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें हमने ऐड फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है, ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और जल्दी जल्दी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे जैसे आप मतलब यहाँ वर्किंग करते जाएंगे आपके सामने उसका प्रीव्यू आता जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं मतलब डिस्प्ले पे नहीं रखना चाह रहा, थंबनेल पे। तो ये वाली फ़ोटो थंबनेल पे रखनी है तो इसको मैंने सिंपली पकड़ के ड्रैग कर लिया वहाँ पर। ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टाइटल। टाइटल आपने अच्छा सा दे देना है। ठीक है। तो सिंपल हो और मतलब आपकी प्रोडक्ट भी वो डिफ़ाइन कर दे, कुछ इस तरह से आपने टाइटल इसमें यूज़ करना है। उसके अलावा प्राइस का जो मतलब है इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि वो माइनस करके जो प्राइस लिखी हुई होती हैं वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो इसी लिस्टिंग में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैं इस प्रोडक्ट की जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है वो अगर मैं कहता हूँ 280 है, मतलब मैंने इसकी जो प्राइस है वो रखनी है 280। ठीक है। तो अब इसको माइनस करके भी रखना है तो पहले मैं क्या करूँगा, कोई भी मतलब 280 से ज़्यादा की कोई भी मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि मैं 350 कर देता हूँ इसको। ठीक है। तो इसको अभी फ़िलहाल मैंने रखी है 350, जबकि एक्चुअल मैंने ये सेल कितने में करनी है 250 में। ठीक है। सॉरी 280 में।
तो अब इसके बारे में ये जब लिस्टिंग सेव हो जाएगी तब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ से आपने सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करना है और ये खुद यहाँ से कैटेगरी भी ऑटो बता दी है कि हाउस होल्ड है, अप्लाइंसेस है, इस टाइप का। मतलब जैसा आपने टाइटल और पिक्चर्स अपलोड की हैं ये उस हिसाब से आपको सजेशंस दे देगा, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से खुद से भी कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली यहाँ से हाउस होल्ड, अब जैसे मैं समझ रहा हूँ कि ये हाउस होल्ड आइटम है तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर कंडीशन कि न्यू है, यूज्ड है। यूज़ में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो फ़िलहाल ये मैं न्यू सेल कर रहा हूँ तो ये मैंने न्यू कर दिया इसको, ठीक है। और फिर यहाँ से कलर हम बता सकते हैं कि कलर क्या है इसका, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ आपने एक इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि आपकी प्रोडक्ट मतलब किस टाइप की है। तो फ़िलहाल मैं कुछ भी कर देता हूँ इसमें। और मैं सजेस्ट किया करूँगा कि आप जब भी लिस्टिंग अपलोड करें वो अपने मोबाइल से करें। लैपटॉप या पीसी में ये ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे। स्क्रीनशॉट में अटैच कर रहा हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें ऑफ़र शिपिंग। अगर आप ये ऑप्शन इनेबल करेंगे तो आपकी लिस्टिंग के साथ शिपिंग अवेलेबल का ऑप्शन कस्टमर को लाजमी दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर 3 ऑप्शंस और हैं कि आप मतलब शिपिंग किस तरह से देंगे लोगों को। तो फ़िलहाल मैं कैश ऑन डिलीवरी करवाऊँगा, तो मैंने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और ये ऑप्शंस आपको लैपटॉप या पीसी में नहीं मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये सिंगल आइटम सेल कर रहे हैं या इन स्टॉक। इन स्टॉक का मतलब ये है कि मतलब आपके पास ये 30-40 आइटम है, मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं सेम यही। तो आपने फिर यहाँ से ये सिलेक्ट करना है लिस्ट एज इन स्टॉक, ठीक है। और यहाँ से आप टैग्स SEO के लिए जो यूज़ होते हैं आप वो दे सकते हैं। तो ये आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से गूगल से और दराज वगैरह से आप निकाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ 2-4 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपने टैग्स दे देने हैं। मैक्सिमम लिमिट 20 है। तो आप कोशिश ये करें कि सारे इससे रिलेटेड ही टैग्स दें और जितने ज़्यादा होंगे उतना फ़ायदा है। तो उसके बाद फिर यहाँ से आपने एक SKU इसका मतलब अपनी प्रोडक्ट का कोई भी एक कोड जो होता है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ऑप्शनल है, या आप छोड़ भी सकते हैं इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके पास जितने फ्रेंड्स ऐड होंगे फेसबुक पर उनको ये लिस्टिंग शो नहीं होगी। उनको मतलब ये नहीं पता चलेगा कि फ़लाँ बंदा ये चीज़ यहाँ सेलिंग कर रहा है, ठीक है। तो बेटर ये है कि इसको आप ऑफ ही रखें, कोई इशू नहीं है। सबको पता चलना चाहिए कि आप सेलिंग कर रहे हैं, ताकि ये है कि आपकी सेल्स में भी इजाफा हो। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसमें एक और अच्छी चीज़ वो ये है कि जैसे ही आप यहाँ इस इंटरफेस तक पहुँचेंगे आपके सामने जो भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होंगे वो शो कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो मार्केट प्लेस सिलेक्टेड है कि मतलब मार्केट प्लेस में ये डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होंगे तो अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से आपने फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स सर्च करने हैं, ठीक है। अब जैसे गाड़ियों के मैंने काफ़ी सारे ज्वाइन किए हुए हैं, उसके अलावा सोलर के कुछ मैंने ज्वाइन किए हुए हैं। तो एक जनरल आइटम जैसे देखा जाए तो ये कराची ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट, ठीक है। इस तरह के आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अगर आपका कोई मतलब आर्ट रिलेटेड है, कोई इस तरह से मतलब गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह से रिलेटेड है प्रोडक्ट, तो आपने फिर उस हिसाब से ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो ये आप 20 ग्रुप्स तक इसको एक लिस्टिंग को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली कर देना है पब्लिश। और अब बात कर लेते हैं कि जो प्राइस है इसके बारे में, कि ये माइनस करके किस तरह से लिखनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें, ठीक है। तो ये लिस्टिंग आपकी हो चुकी है लाइव, ठीक है। तो अब जो आपको माइनस करके जो मैं बता रहा था, कुछ इस तरह से जो लिस्टिंग आ रही होती हैं, रेट आ रहे होते हैं, ये आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली अपनी एक्चुअल प्राइस से कुछ ऊपर रख के आपने लिस्टिंग अपलोड कर दी, ठीक है, मतलब लाइव हो गई वो।
उसके बाद आपने सिंपली क्लिक करना है अपनी लिस्टिंग पे, और एडिट लिस्टिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब दोबारा आप आ जाएंगे उसी इंटरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपनी जो आपकी जो प्राइस है जिस पे आप एक्चुअल सेल करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली वो यहाँ कर देनी है, ठीक है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ा, इसकी प्राइस मतलब किस तरह अब शो होगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो प्राइस है 350 माइनस हो के 280 हो गई। तो ये है कि इससे काफ़ी मतलब जो बायर होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब सबसे मेन चीज़ जो कस्टमर सेकंड सवाल जो पूछता है, पहला सवाल उसका ये होता है कि मतलब प्रोडक्ट की फ़ाइनल प्राइस क्या होगी। हाँ, ये चीज़ है कि इसके ऊपर आपको जो भी मतलब कस्टमर मिलेगा वो बार्गेनिंग ज़रूर मांगेगा, ठीक है। तो सेकंड सवाल उस बंदे का यही होता है कि आप डिलीवरी किस तरह से देंगे। तो फ़िलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो लिपर्ड जो कोरियर सर्विस है इसका काफ़ी बेहतरीन रहा है कि विद इन सिटी तो मतलब ओवरनाइट डिलीवरी हो जाती है। और मतलब ओवरनाइट का मतलब ये है कि आज अगर मैं डिलीवर यहाँ बुक करवाता हूँ अपना पार्सल, तो नेक्स्ट डे 3-4 बजे 5 बजे से पहले पहले कस्टमर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब ये आप अपनी सिटी और अपने एरिया वाइज आप देख सकते हैं कि आपको करीब क्या पड़ता है। मुझे तो ये लेपर्ड करीब पड़ा था, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर बात की जाए टीसीएस की, तो टीसीएस में आप अकाउंट इतना इजीली अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप नहीं ओपन करवा सकते। उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट है कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट की, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास 25 से 30 डेली के ऑर्डर्स हों। तो इतने ऑर्डर तो न्यू बंदा नहीं ले सकता। तो बेटर ये है कि आप भी अगर ल्यूपर्ड या एम एंड पी का खैर मैंने पता नहीं किया, लेकिन ल्यूपर्ड का ये है कि कोई इनमें मिनिमम मतलब वो ऑर्डर की जो है ना रेंज कुछ भी नहीं है। मतलब आपके वीक में अगर 2-4 ऑर्डर भी आते हैं तो कोई इशू नहीं है। इनका होता है रिटेल अकाउंट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप जाएँ ल्यूपर्ड ऑफिस तो आपको सारी बातें न्यू ना लगें। तो इनका जो बनता है न्यू सेलर के लिए, वो बनता है कैश ऑन डिलीवरी रिटेल अकाउंट, ठीक है। उसमें ये होता है कि अब जैसे विद इन सिटी का मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो 1 ग्राम से 1 kg तक, मतलब 1 kg के अंदर अंदर जो भी होगा कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें बस इलीगल प्रोडक्ट कोई ना हो, ठीक है। और उसके अलावा सेल वगैरह मतलब इस तरह की बैटरीज वैटरीज ना हो। कोशिश ये करें कि इस तरह की प्रोडक्ट ना यूज़ करें। तो उसमें ये इनके जो विद इन सिटी चार्जेस हैं वो है 190। तो जो हमें अगर हम कोई पार्सल मतलब ऑर्डर आता है हमारे पास, हम बुकिंग के लिए जाते हैं इनके पास कि फ़लाँ फ़लाँ जगह ये हमने ड्रॉप करवाना है। तो ये जब हम बुकिंग के लिए जाएंगे तो इन्होंने हमसे कैश में वो पेमेंट लेनी है। जो डिलीवरी चार्जेस होंगे जैसे 190 है, तो ये हमें यहाँ कैश में पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा फिर जैसे अब रही बात कि आपने फिर अपने पैसे किस तरह निकलवाने हैं कस्टमर से, क्योंकि जो डिलीवरी अमाउंट है वो तो कस्टमर पे करता है। तो आपने सिंपली इसमें ऐड कर देने हैं 190। जैसे ये आपने सेल किया 280 ना, तो आपने जब अमाउंट वहाँ लिखवानी है, कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट आपसे पूछेंगे कि मतलब आपने कितने पैसे कैश ऑन डिलीवरी में लेने हैं बंदे से, ठीक है। तो उसमें आप 280 में 190 वो वाले ऐड करके आप उस कस्टमर को बताएंगे कि भाई टोटल इतने पैसे बनेंगे कैश ऑन डिलीवरी के साथ। तो ये इसका प्रॉपर वे है। हाँ, और अकाउंट के लिए अकाउंट क्रिएशन बहुत इजी है। इतने कोई हैवी किस्म के रूल्स नहीं है। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी चेक बुक जो एक कोई भी आप चेक ले लें, ठीक है, उसको स्कैन करके या फ़ोटो कॉपी ले जाएं और एनआईसी की कॉपी ले जाएं। आप किसी भी लिपर्ड ऑफिस में जाकर आप मैनुअली ये अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी बेहतर लगी होगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।